हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक पे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड सीरीज में पार्ट 4 जो कि फाइनल पार्ट होगा। इसमें हम स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले पेपर्स में पूछे जा चुके हैं उनके बेसिस पे कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप अभी सब्सक्राइब कीजिए, आप वीडियो अंत तक देखिए फिर डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आए और आपके यूजफुल लगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, एज वही का एक्चुअल रिवॉर्ड है हमारा इतनी मेहनत करने का। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का वीडियो जिसमें कि उत्तराखंड से रिलेटेड हम स्टैटिक जीके का पार्ट कवर करने वाले हैं। तो पहले हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं, मूल जानकारी ले लेंगे स्टेट से रिलेटेड जो कि क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेट की फॉर्मेशन कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 में। सन 2000 में 9 नवंबर को 3 स्टेट्स बनाई गई थी, उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो उत्तरांचल का स्टेट डे भी हर साल 9 नवंबर को ही मनाया जाता है, स्टेट टू डे भी 9 नवंबर को बनाया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि इसका जो नाम था इनिशियली वो उत्तरांचल था 2000 में, फिर 2007 में 1 जनवरी को इसको रीनेम कर दिया गया और इसका नाम कर दिया गया उत्तराखंड, जो कि इसका प्रेजेंट नेम है। फिर हम आ जाते हैं कैपिटल्स पे। तो इनकी कैपिटल जो है वो देहरादून है। तो इनकी विंटर कैपिटल अभी रिसेंटली 2020 में चेंज की गई है, तो विंटर कैपिटल देहरादून को ही रखा गया। इसको टेम्परेरी कैपिटल कहते हैं वो लोग। और इसकी जो समर कैपिटल है वो गरसैन को बना दिया गया। ये हमने करंट अफेयर्स की जो फर्स्ट वीडियो था उसमें ही हमने जाना था कि गरसैन जो है वो समर कैपिटल बन गई है उत्तराखंड की। ठीक है, कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन, इसको 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया, गढ़वाल डिवीजन और कुमायूं डिवीजन, 2 इसके डिवीजन्स हैं। 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसके अंदर। बहुत ही सिंपल है, आपके इसके नाम आप याद कर सकते हैं, मैप में भी दिए हुए हैं और वैसे भी आप इनके नाम याद रख सकते हैं। तो इसको अगर आप बीच में से डिवाइड करेंगे ना बिल्कुल मैप को, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे बीच में से इसके, तो आपको पता चल जाएंगे कि कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट है कौन से डिवीजन में आते हैं। जो लेफ्ट वाला जो डिवीजन है वो गढ़वाल डिवीजन हो जाएगा और जो कुमायूं डिवीजन है वो राइट वाले डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे। बहुत आसान है, इसको याद कर लीजिएगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन से डिवीजन में आता है। फिर टोटल एरिया इसका कितना है? 53,483 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि इंडिया का 1.6% एरिया का है। ठीक है, तो इंडिया का जो 1.6.3% एरिया जो है वो उत्तराखंड के अंदर लाई करता है। और अगर हम स्टेट्स को रैंक करेंगे हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ, तो उत्तराखंड की रैंक 18th आती है एरिया की टर्म्स में। सिमिलरली पॉपुलेशन ये 2011 के सेंसस के हिसाब से 1,86,292 और ये इंडिया की पॉपुलेशन का 0.83% हिस्सा है जो कि उत्तराखंड में रहता है। और इनकी रैंकिंग करेंगे हाईएस्ट से लोएस्ट में, तो स्टेट्स के हिसाब से उत्तराखंड 20th पोजीशन पे आता है। यूनियन टेरिटरीज दोनों में नहीं लिए हमने, तो सिर्फ स्टेट को देखेंगे तो 18th एरिया के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से 20th पोजीशन। जो एरिया टोटल देखा है हमने 53,483 किलोमीटर स्क्वायर, उसका जो हिली एरिया है वो 86% है। उत्तराखंड में 86% जो एरिया है वो हिली एरिया है, जो कि आता है 46,035 किलोमीटर स्क्वायर। और सिमिलरली इसका प्लेन एरिया जो बचा हुआ एरिया है वो प्लेन कैटेगरी में आता है 7,448 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि उत्तराखंड की जो एरिया है उसका 13.93% है, अप्रॉक्सीमेटली 14%। तो उत्तराखंड दोस्तों मैप में भी देखेंगे तो एक रेक्टेंगल की तरह है। तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ अगर देखें तो कितने किलोमीटर है? लेंथ मतलब ईस्ट से वेस्ट अगर मैं नापूं उत्तराखंड को तो उसकी लेंथ आती है 358 किलोमीटर, और नॉर्थ से साउथ नापूं तो ब्रेड्थ आती है रेक्टेंगल की वो है 320 किलोमीटर। तो ये इसका पूरा एरिया है। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ है। अब ये कौन कौन स्टेट्स और कंट्रीज से अपनी बाउंड्री शेयर करता है? तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश स्टेट तो बहुत आपको आसानी से पता होगा कि ये 2 स्टेट से इनकी बाउंड्री है, लेकिन मैंने बहुत जगह चेक भी किया है, गूगल मैप से भी देखा है, थोड़ा सा इसका बॉर्डर हरियाणा से भी लगता है। तो हरियाणा भी इसकी एक बाउंड्री स्टेट है। और इंटरनेशनल कंट्रीज कौन कौन सी है? नेपाल और चाइना, जो कि तिब्बत का हिस्सा है, वो इससे नेशनल बाउंड्री है, इनकी इंटरनेशनल बाउंड्री। ओके, थोड़ी सी पॉलिटी के बारे में जान लेते हैं, राजनीति के बारे में। तो पिक्चर में जो आप देख रहे हैं ये उत्तराखंड के प्रेजेंट सीएम है पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि बीजेपी के हैं। ठीक है, तो असेंबली सीट्स
पूछी जाती हैं कि लोकसभा सीट्स कितनी है उत्तराखंड की, राज्यसभा सीट्स कितनी है, तो यही सब हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो असेंबली सीट्स यानी विधानसभा में कितनी सीट्स हैं, ये भी इलेक्शन हुए रिसेंटली, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोटल 70 सीट्स हैं उत्तराखंड की विधानसभा में, जिसमें से 13 जो हैं वो अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए रिजर्व है, शेड्यूल कास्ट के लिए, और 2 सीट्स जो हैं वो एसटी के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व की गई हैं। लोकसभा में 5 सीट्स हैं, जिसमें से कि 1 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व की गई है। लोकसभा की सीट्स पूछी जा चुकी हैं एक बारी। राज्यसभा में 3 सीट्स जाती हैं, यानी 3 लोग जाते हैं उत्तराखंड के जो राज्यसभा में है, और इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी एंड संस्कृत, तो ये भी आपको याद रखना है। लोकसभा की अब कौन कौन सी असेंबलीज हैं वो आपको याद रखना कि ये 5 सीट्स कहाँ कहाँ की है। तो 2 इनमें से जो हैं वो खुमायूं रीजन की हैं, और 3 जो हैं वो इसमें से गढ़वाल रीजन की है। तो खुमायूं रीजन की कौन कौन सी है, अल्मोड़ा और नैनीताल, और गढ़वाल और हरिद्वार और टेहरी गढ़वाल जो है ये हैं आती गढ़वाल रीजन से जो लोकसभा सीट्स हैं। टोटल 5 सीट्स हैं लोकसभा की। पिक्चर में जो आप देख रहे हैं ये है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ये हैं गवर्नर प्रेजेंट डे उत्तराखंड के, ये रिसेंटली ही बनाए गए हैं। इससे हमारा क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे उत्तराखंड के, तो सुरजीत सिंह बरनाला जी थे फर्स्ट गवर्नर। ठीक है, तो प्रेजेंट गुरमीत सिंह जी और फर्स्ट सुरजीत सिंह बरनाला। फर्स्ट सीएम कौन थे उत्तराखंड के, अब जब उत्तराखंड बना था तो 1-1.5 साल के लिए इंटरिम असेंबली बनाई गई थी, एकदम से इलेक्शन नहीं कराए गए थे। तो उस समय जो अनइलेक्टेड सीएम थे वो थे नित्यानंद स्वामी जी, और फर्स्ट जो इलेक्शन के बाद बने थे जो कि कांग्रेस के थे एनडी तिवारी जी। तो अगर फर्स्ट अनइलेक्टेड सीएम आएगा तो आपको नित्यानंद स्वामी जी का नाम लिखना होगा, और अगर फर्स्ट इलेक्टेड सीएम आएगा तो एनडी तिवारी जी का, और फर्स्ट सीएम आएगा तो भी नित्यानंद स्वामी ही होंगे। हाई कोर्ट इनका नैनीताल में है, तो जनरली कैपिटल्स में होता है हाई कोर्ट, इनका नहीं है, तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, याद रखिएगा नैनीताल में है उत्तराखंड का हाई कोर्ट। स्टेट सिंबल्स के बारे में जान लेते हैं, राज्य चिन्हों के बारे में। ठीक है, तो स्टेट एनिमल कौन है उत्तराखंड का, ये है मस्क डियर, कस्तूरी मृग यानी कि हिरन है, ये जो फोटो में देख रहे हैं सबसे ऊपर। स्टेट बर्ड है, इसका नाम है मोनल या मोनाली हिंदी में कहते हैं, जो आप थर्ड पिक्चर देख रहे हैं ये है स्टेट बर्ड इनकी। स्टेट ट्री है बुरांश, ये जो सबसे नीचे वाली पिक है रेड कलर में जो फूल लगे हुए हैं ये है स्टेट ट्री इनका, इसको कहते हैं बुरांश या बुरांशु इन हिंदी। स्टेट फ्लावर है ब्रह्म कमल, ये मैंने आपको करंट अफेयर्स की सीरीज में भी बताया था। ठीक है, तो ये वाइट कलर का जो देख रहे हैं ये है ब्रह्म कमल जो कि इनका स्टेट फ्लावर है। स्टेट की मिठाई ये है बाल मिठाई, बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है इंडिया में, तो आपने कईयों ने खाई भी होगी। बाल मिठाई इनकी स्टेट स्वीट है। स्टेट की बटरफ्लाई है, इसका नाम है कॉमन पीकॉक, ये पीकॉक के कलर की जैसी होती है, अलग अलग रंग होते हैं इसके अंदर, तो ये है इनकी स्टेट बटरफ्लाई कॉमन पीकॉक। और 2011 में इनका स्टेट गेम डिक्लेयर किया गया था फुटबॉल को, तो फुटबॉल है इनका स्टेट गेम। तो इनमें से कुछ पूछा जा सकता है क्योंकि 1 वर्ड है आंसर इनका, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। अब कुछ शहरों को कुछ नाम दिए गए हैं इनके उत्तराखंड के, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो देख लेते हैं फटाफट से। क्वीन ऑफ लेक्स किसे कहते हैं, नैनीताल को। क्वीन ऑफ हिल्स, पहाड़ियों की रानी कहा जाता है, मसूरी को। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ये है कसौनी हिल स्टेशन है ये। स्मॉल कश्मीर, छोटा कश्मीर कहा जाता है पिथौरागढ़ को, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है पिथौरागढ़ सिटी, उसको कहा जाता है स्मॉल कश्मीर। सिटी ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों का शहर है द्वारा हाट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। पिलग्रिम्स सिटी, तीर्थ शहर हरिद्वार और कुंभ नगर, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं पिलग्रिम्स। सेंट सिटी, अब ऋषियों का शहर ऋषिकेश है, बहुत आसान है इसको याद करना। हाउस ऑफ बाल मिठाई, तो जो बाल मिठाई हमने बात करी थी उसका हाउस ऑफ बाल मिठाई कहते हैं अल्मोड़ा को, तो अल्मोड़ा की जो है सबसे फेमस है बाल मिठाई, ऐसे आपको याद रखना है। अब मैंने कुछ जो सेंसस 2011 है और इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो अभी रिसेंटली 2021 में आई है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में इनके डिस्ट्रिक्ट्स को रैंक किया गया है, तो उनका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो मैंने 10 कैटेगरी सिलेक्ट की हैं, ये आप देख सकते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, 2 स्लाइड्स हैं, पक्का इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो पहले 5 कैटेगरीज अभी देखते हैं, फिर 5 अगली स्लाइड में। तो सबसे पहले कैटेगरी है क्षेत्र के हिसाब से, एरिया के हिसाब से अगर हम डिस्ट्रिक्ट को रैंक करें 13 के 13, तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है इसमें चमोली, जिसका कि एरिया है 8030 किलोमीटर स्क्वायर, और सबसे छोटा जो जिला रहेगा वो रहेगा चंपावत, जिसका कि एरिया है 1766 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, सी हैं दोनों, तो ऐसे आप याद रखते हैं चमोली चंपावत एरिया। फिर आते हैं
पॉपुलेशन के हिसाब से, तो पॉपुलेशन के हिसाब से हरिद्वार जो है वो सबसे बड़ा जिला है, सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं यहाँ पे उत्तराखंड के, और सबसे छोटा हो जाता है रुद्रप्रयाग। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे, जनसंख्या का घनत्व, तो हरिद्वार आता है नंबर 1 पे ही, 801 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर हरिद्वार के अंदर, और उत्तरकाशी में सबसे कम 41 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। तो हरिद्वार दोनों में कॉमन है, पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी में लार्जेस्ट में, ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। फिर आता है लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो, अल्मोड़ा सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट लार्जेस्ट हो जाता है 1139 के साथ, और हरिद्वार सबसे स्मॉलेस्ट। चाइल्ड सेक्स रेशियो देखेंगे तब भी अल्मोड़ा नंबर 1 पे है, और पिथौरागढ़ जो है वो सबसे छोटा है, सबसे कम यानी कि वहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो है उत्तराखंड के जिलों में से। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा। अब आ जाते हैं ऐसे ही बाकी बचे हुए 5 कैटेगरीज। लिटरेसी यानी साक्षरता दर, साक्षरता दर के हिसाब से देहरादून नंबर 1 पे है, ऐसे याद करेंगे आप। और इसका फीमेल लिटरेसी देखेंगे तो भी देहरादून नंबर 1 पे, तो फीमेल और टोटल लिटरेसी में देहरादून नंबर 1 पे, मेल लिटरेसी में रुद्रप्रयाग 1 पे। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। फिर स्मॉलेस्ट में देखेंगे तो सबसे पहले उधम सिंह नगर, लिटरेसी टोटल देखेंगे तो सबसे कम लिटरेट है, मेल लिटरेसी में हरिद्वार, फीमेल लिटरेसी में उत्तरकाशी। तो ऐसे आप इसको कॉलम वाइज भी याद कर सकते हैं। याद करना मोटिव है, पेपर में रिकॉल होना चाहिए, किसी तरह भी आप इसे याद करें। तो तीनों आप इनको एक साथ याद कर सकते हैं। अब ये जो फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट कवर की परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए, ये मैंने इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 से लिया डेटा। तो पौड़ी गढ़वाल जो है वो एरिया वाइज देखें तो सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर एरिया है उत्तराखंड में, और सबसे लोएस्ट उधम सिंह नगर, और सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज ऑफ द एरिया देखें कि डिस्ट्रिक्ट का कितना प्रतिशत एरिया फॉरेस्ट से कवर्ड है, तो नैनीताल नंबर 1 पे हो जाता है। 71.62% जो एरिया है नैनीताल का वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। तो ये आपको याद रखना है। और लोएस्ट तो उधम सिंह नगर ही है 16.84%। ये 10 कैटेगरी याद कर लेना, इनमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा। कुछ और डेमोग्राफिक्स से रिलेटेड कुछ जो आपको पूछ सकते हैं, उत्तराखंड का अगर ओवरऑल पूछ लें तो उत्तराखंड की ओवरऑल पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 189% पर किलोमीटर स्क्वायर। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी से बहुत कम है ये, ठीक है। सेक्स रेशियो 963, इंडिया की है 943, तो उनसे ज़्यादा है 20। चाइल्ड सेक्स रेशियो 890। लिटरेसी रेट 78.82, मेल लिटरेसी रेट 87.4, और फीमेल लिटरेसी रेट यानी महिला साक्षरता दर 70%। इनमें से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये सारे उत्तराखंड के ओवरऑल डेटा है, यही याद करना है आपको सेंसस के अंदर से बस। अब देख लेते हैं नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उत्तराखंड में सिर्फ 6 ही नेशनल पार्क हैं और 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये देख लेते हैं फटाफट से, मैप में आपको मार्क कर रखे हैं। मैप को आप देख सकते हैं ना स्क्रीनशॉट लेके। इसमें ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि ईस्ट से वेस्ट कौन से ऑर्डर में लगाइए, या वेस्ट टू ईस्ट लगाइए, नॉर्थ से साउथ लगाइए। तो ये देख लेना कि कौन सा कहाँ पे है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क वो नैनीताल में है, देख सकते हैं, साउथ ऑफ द उत्तराखंड के अंदर है ये, ठीक है, नैनीताल के पास। फिर आता है राजाजी नेशनल पार्क, ये थोड़ा नॉर्थ में है, देहरादून के पास है। वैली ऑफ द फ्लावर्स चमोली में है। फिर नंदा देवी नेशनल पार्क, ये भी चमोली में, लेकिन ये वैली ऑफ फ्लावर्स से थोड़ा सा नीचे है। ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है इंडिया का, नंदा देवी, ठीक है, तो ये भी याद रख लेना, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। गोविंद नेशनल पार्क, ये जीबी पंत जी के ऊपर इनका नाम रखा गया है। सबसे नदर्न मोस्ट है, ये उत्तरकाशी के अंदर, जो सबसे ऊपर आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं वहाँ पे, यमुनोत्री के पास, गोविंद नेशनल पार्क बोलते हैं इसे। फिर आता है गंगोत्री नेशनल पार्क, जो कि उत्तरकाशी में, ये थोड़ा नीचे है गोविंद से। तो आप ऑर्डर जरूर देख लेना, ऑर्डर भी पूछ लेते हैं, ठीक। 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये देहरादून के पास है। बिस्नौर ये अल्मोड़ा के पास है। अस्कोट ये सबसे ईस्टवर्ड जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये है पिथौरागढ़ के पास। फिर आती है सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गढ़वाल में है, पौड़ी गढ़वाल में। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। केदारनाथ जो है वो रुद्रप्रयाग जिले में आता है, ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, याद रखना। बद्रीनाथ जो आता है वो चमोली जिले में आता है, केदारनाथ जो आता है वो रुद्रप्रयाग में आता है। नंदौर आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तरकाशी में जो नेशनल पार्क है उसी के अंदर है, इसको भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा गया। तो 7 ये हैं, इनका भी ऑर्डर याद कर लेना। अस्कॉट जो है वो सबसे ईस्टवर्ड है, ऐसे याद कर लेना। अब कुछ इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट क्या बन सकते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, ये ना केवल इंडिया उत्तराखंड का, इंडिया का भी सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये 1936 में बनाया गया था, जिसको कि हेलीज नेशनल का पार्क कहा गया था उस समय, और बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। तो ये ओल्डेस्ट पूछेंगे तो इंडिया का ये है। लार्जेस्ट उत्तराखंड का कौन सा है? गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी के अंदर, ये आपको याद रखना है, इंडिया उत्तराखंड का सबसे लार्जेस्ट। सबसे छोटा कौन सा उत्तराखंड का? वैली ऑफ फ्लावर्स चमोली।
और लास्टली रिसेंटली मैंने आपको करंट अफेयर्स की एक वीडियो में भी बताया था कि जो रामसार साइट्स हैं वेटलैंड्स, उसमें असान कंजर्वेशन रिजर्व ये देहरादून के पास है, इसको जो है रामसर लिस्ट में ऐड कर लिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की एक लौती रामसार साइट कौन सी है, असान कंजर्वेशन रिजर्व। अब आ जाते हैं हम आज के लास्ट टॉपिक पे, पंच प्रयाग। तो प्रयाग क्या होता है, जहां पे दो रिवर्स मर्ज हो रही है, एक रिवर दूसरे के अंदर मर्ज हो रही है। तो ये आपको याद रखना है, इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये फोटो अगर आपने याद कर ली तो सारे याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या याद रखना है कि ऑर्डर कैसा है तीर्थ स्थलों का। यमुनोत्री सबसे वेस्ट में, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, ऐसे याद करिए। उसके बाद यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती, यमुना। गंगोत्री से भगीरथी, केदारनाथ से मंदाकिनी और बद्रीनाथ से अलकनंदा। और सारे के सारे प्रयाग में एक नदी कॉमन रहेगी आपकी, अलकनंदा, जो कि बद्रीनाथ से निकलती है। जो ब्लू में देख रहे हैं हम, सारे प्रयाग जो हैं इसी से जुड़े हैं, ठीक है। तो पहले आपको नदी कॉमन कौन सी होगी, अलकनंदा, इसके अंदर ही मर्ज होंगे। अब नॉर्थ से शुरू करते हैं। सबसे पहले अलकनंदा में गिरती है धौली गंगा, जो पिंक में देख रहे हैं आप, लाइट पिंक में, तो बन जाता है वहां पे विष्णु प्रयाग, ठीक। फिर उसके बाद नंदाकिनी नदी है, वो गिरती है, तो वो कौन सी मर्ज होती है, तो वहां पे जगह को कह दिया नंद प्रयाग। नंदाकिनी है तो नंद प्रयाग हो गया। फिर पिंदर गंगा है तो करण प्रयाग हो गया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो इसके अंदर दो नदी कौन कौन सी है, एक तो अलकनंदा है ही कॉमन, और दूसरी है मंदाकिनी। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना रुद्रप्रयाग। और लास्टली भगीरथी जब अलकनंदा में मर्ज होती है, उस जगह का नाम है देवप्रयाग। तो ये 5 प्रयाग हैं जो कि उत्तराखंड के अंदर है, होली प्लेसेस हैं। तो ये याद जरूर कर लेना, ऑर्डर से याद करेंगे बहुत आसानी से याद हो जाएगी, पिक्चर आपको 5 मिनट का काम है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने कुछ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे जो कि आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो यहाँ तक देखा ही है तो मेरे को लगता है आपको पसंद जरूर आया होगा और आपके एग्जाम में भी आपको काम आएगा ये वीडियो। तो दोस्तों यदि नए हैं आप, सब्सक्राइब कर लेना आप, और अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि और लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें, और वही कि एक्चुअल रिवॉर्ड है हमारा इतनी मेहनत करने में। तो दोस्तों अब मिलेंगे एग्जाम के बाद, कट ऑफ को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। मिलते हैं एग्जाम के बाद, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।